अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फ़ैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं हम। और आज का टॉपिक है हमारा टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके दो पार्ट पहले मैं आपको टीच कर चुका हूँ और आज इसके थर्ड पार्ट में हम पास पेपर्स के फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आए जी, स्टार्ट करते हैं जी हमारा लेक्चर। जी, इस क्वेश्चन में एक रॉड एक्स वाई है जिसके एक एंड पर वेट डब्ल्यू फिक्स्ड है और ये रॉड इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और एक रेस्टिंग ऑन ए सपोर्ट एट जेड एंड अ वर्टिकल वॉल एट एक्स। और इसको सपोर्ट मिल रही है जो है वर्टिकल वॉल पर एट पॉइंट एक्स पर, और इसी तरह एक पॉइंट जेड पर इसको, यानी कि जेड पॉइंट विल एक्ट एज अ पीवट पॉइंट यू कैन से। इधर भी इसको एक सपोर्ट मिल रही है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक एट पॉइंट एक्स जो फोर्स लगेगी हमने उस फोर्स को फाइंड करना है। और उसने मज़ीद ये बताया हुआ कि आपका मैग्नीट्यूड, ये जो हमारे पास एरोज दी हुई हैं, ये वेक्टर्स दिए हुए हैं वेट डब्ल्यू का और रिएक्शन आर का एट पॉइंट जेड, इसके मैग्नीट्यूड पे हमने हमारा कंसर्न नहीं होगा। हम वी विल फाइंड ओनली द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एट पॉइंट एक्स। तो इसको आसान करने के लिए हम देखते हैं कि डब्ल्यू पर जो फोर्स लगा रहा है, अगर हम जेड को पिवट पॉइंट लें तो हमारे पास जो वेट डब्ल्यू है ये हमारे पास जेड पिवट पॉइंट हो गया, और ये डब्ल्यू हमारे पास कोई क्लॉक वाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। इट इज वी आर श्योर दैट डब्ल्यू इज प्रोड्यूसिंग अ क्लॉक वाइज मूवमेंट इफ जेड इज आवर पिवट पॉइंट। तो हमने क्या करना है, हमने देखा कि हमारे पास ये पॉइंट बी और जो ऑप्शन सी है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग है, बिकॉज इनका हमारे साथ ये तो उस में आ ही नहीं रहे, पिक्चर में नहीं आ रहा। ये वॉल की जिस साइड पर इनकी डायरेक्शन है ये कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं। और जो है हमारे पास ऑप्शन ए और डी बच गए। और अगर हम ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर जो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा अगेन वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं ले आ पाएगा। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन डी को चेक करते हैं, एक रॉन्ग हो गया। अब हमारा डी ऑप्शन किस तरह, अगर हम डी को देखें, ये देखें जी ये डी आ गया, और डी की डायरेक्शन ऐसी है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो ओनली डी इज़ इन अ सिचुएशन कि हमारे पास वो जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का रूल है क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, उसको फुलफिल कर रहा है, और दिस इज़ आवर correct choice, all other choices are the wrong choices। जी, इस क्वेश्चन में एक रॉड को वॉल के साथ हिंज किया गया है और जो है इसके दूसरे एंड को हम वायर के साथ अटैच करके वॉल के साथ सपोर्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन की डायग्राम में एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू। तो हमने बताना क्या है, हिंजेस पर जो फोर्स लग रही हैं, हिंजेस पर जो फोर्स लग रही है, अगर हम इसकी फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में होगी। ए बी सी डी ऑप्शंस मौजूद हैं जी। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म रॉड है तो वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, और उस वेट पर डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि देयर शुड बी सम फोर्स और टेंशन इन द केबल इज़ इन सच अ डायरेक्शन कि हमें वेट को काउंटर करने वाला फोर्स वहाँ से मिल जाएगा जी। और ऐसा ही होता है, ये टी वाई हमारे पास मौजूद है जो कि अपोज कर रहा है वेट को। तो दैट कैन ओनली एग्जिस्ट, ये टी वाई सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट कर सकता है जब हमारे पास टेंशन इन द वायर इज इन दिस डायरेक्शन। सो द टेंशन इन द वायर इन दिस डायरेक्शन डिमांड्स के टी वाई अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका दूसरा कंपोनेंट जो टेंशन का होगा, दिस इज टी एक्स। तो इस टी एक्स को अपोज करने के लिए हिंजेस पर सम force should act to oppose this tx, or this force is in this direction opposing the tx। तो ये दो फोर्सेस अपोज कर रही हैं fx और tx एक दूसरे को। तो इसका मतलब है कि फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लगेगी।
देन एफ एक्स कैन एग्जिस्ट। तो एफ एक्स डिमांड करता है कि एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। सो जो है हमारे पास लाजमी सी बात है, इसका एक कंपोनेंट एफ वाई भी होगा जो कि टी वाई का साथी बनकर डब्ल्यू को काउंटर करेगा। तो हमारी करेक्ट चॉइस जो उसने हिंजिस पर फोर्स लगेगी वो क्या है, वो गिवन है हमारे पास। ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। इस क्वेश्चन में एक लैंप को वॉल के साथ मेटल रॉड और केबल के ज़रिए फिक्स किया गया है और हमसे पूछा यह गया है कि पॉइंट पी पर लगने वाली फोर्सेस, यानी केबल में, मेटल रॉड में और लैंप का जो वेट है वो फोर्सेस मिलाकर उसको इस तरह अरेंज किया जाएगा कि वो एक वेक्टर ट्रायंगल बन जाएंगी। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि इन शेप्स, जो गिवन शेप्स हैं ए बी सी डी, उनमें से कौन सी शेप हमारी वेक्टर ट्रायंगल को शो करेगी जो फोर्सेस पॉइंट पी पर जनरेट हो रही हैं। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। लैंप पर डाउनवर्ड फोर्स, एक वेट ऑफ जो है लैंप का वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एक फोर्स तो हमें डाउनवर्ड मिल जाएगी। इसी तरह इस डाउनवर्ड फोर्स ये डिमांड करती है या तकाजा करती है कि एक इसको काउंटर करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स शुड एग्जिस्ट। और ये कब एग्जिस्ट कर सकती है, जब केबल पर लगने वाली फोर्स एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट करेगी। जी, अगर केबल में लगने वाली जो फोर्स या टेंशन है वो अगर इस डायरेक्शन में होगी तो हमारे पास जो है उसका अपवर्ड कंपोनेंट होगा। तो जी, ये केबल में लगने वाली फोर्स एक एक्स कंपोनेंट भी रखेगी जो कि हमें ये बताएगी कि जो एक फोर्स हमारे पास इस फोर्स, इस कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काउंटर करने के लिए भी हमें मिल जाएगी। तो जी देखते हैं, ये रिलेशनशिप है कि हमारा ये जो केबल में लगने वाली फोर्स है ये एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूस कर रही है। अब हम इन्हें हेड टू टेल रूल अरेंज करते हैं तो लैंप पे लगने वाली वेट इधर आ गई और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है केबल वाली फोर्स का उसको अपोज करने वाली फोर्स ये आ गई। तो इस तरह हमारे पास वेक्टर ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। इसको रीड्रा कर लेते हैं। जी, तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल अदर चॉइसेस आर रॉन्ग चॉइसेस। इस क्वेश्चन में एक बीम एक्स वाई को वॉल के साथ एट पॉइंट वाई हिंज किया गया है और एक केबल के ज़रिए इस बीम को एट पॉइंट जेड वॉल से अटैच किया गया है। वेट एक्स पॉइंट पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हमें इस केबल में और बीम में जो लगने वाली फोर्सेस हैं उनकी मदद से एक वेक्टर ट्रायंगल बनानी है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल करेगी और एट एक्स जो फोर्सेस लग रही हैं वो हमारे पास एक वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे। जी, तो ऑप्शंस इसमें गिवन है ए बी सी डी। हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। स्टार्ट हमेशा हम वेट से करते हैं। वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसको काउंटर करने के लिए अपवर्ड फोर्स शुड एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास अपवर्ड फोर्स एग्जिस्ट कर गई और ये अपवर्ड फोर्स डिमांड करती है कि केबल में जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वो डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए जो कि एफ सी केबल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन केबल हमने बता दी। तो इस केबल पर लगने वाली जो फोर्स है ये अगेन डिमांड कर, अगेन इसका एक एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और एक्स कंपोनेंट को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट टू दैट कंपोनेंट लगेगी जो कि ये हमारे पास फोर्स आ गई। तो इस तरह हमारे पास तीन फोर्सेस आ गई जिनको हम, एक वेट, एक एफ सी और एक एफ बी। तो जी देखते हैं, ये हमारे पास वन एफ सी, ये वेट और ये एफ बी, तीनों फोर्सेस हमारे पास एग्जिस्ट कर गई। जी, हम इन्हें रीड्रा करते हैं, एफ सी, वेट एंड एफ बी। जी, तो हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग चॉइसेस। जी, इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है जिसको टू रोप्स की मदद से सस्पेंड किया गया है। एक जो रोप है वो, उस पर हमारे पास 210 न्यूटन की टेंशन है और ये 10 डिग्री का एंगल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस बना रही है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी फोर्स है वो है 410 न्यूटन की और ये 60 डिग्री का एंगल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस बना रही है।
तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है जी। वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए सम फोर्स शुड एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और हमारे पास ये फोर्स कितनी होनी चाहिए जी, हम 210 न्यूटन और 10 डिग्री का एंगल देखते ही उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, और हमारा काम का कंपोनेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा 210 साइन ऑफ 10 और 410 साइन ऑफ 60 डिग्री। ये दो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, दो टेंशंस के, दो 210 और 410 न्यूटन की टेंशंस के। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, वेट इज इक्वल टू 210 साइन ऑफ 10 प्लस 410 साइन ऑफ 60, और एम जी इज इक्वल टू 391.5 न्यूटन। और मैस कितना होगा, डिवाइड बाय जी 9.81 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 39.9 किलोग्राम इज़ आवर मैस। और अगर हम चॉइसेस में देखें तो हमें 40 किलोग्राम की चॉइस ए मिल जाएगी, बाकी तमाम चॉइसेस आर रॉन्ग, ओनली ए चॉइस इज़ द करेक्ट जी। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक बॉक्स है जो कि टेबल पर कुछ इस तरह से रखा गया है कि बॉक्स इज जस्ट गोइंग टू टिल्ट ओवर, जस्ट गिरने को है। एंड ऑफ द टेबल एक्ट एज अ पिवट पॉइंट। तो हमारे पास इस जो बॉक्स है इसके इनसाइड हम एक सफ़ियर कुछ इस तरह से रख देते हैं कि हमारे पास जो हमारा बॉक्स है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो इस सिचुएशन में जो है हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन ये है कि लेंथ ऑफ द बॉक्स है वो 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ द सफ़ियर जो है वो 2.4 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि जो हमारा वेट ऑफ द बॉक्स है दैट शुड एक्ट एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, और वो 0.43 न्यूटन है। और द डिस्टेंस बिटवीन, और जो पिवट पॉइंट है वो एज ऑफ द टेबल है, तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स यानी वेट एंड द pivot point is 6 minus 2.4, that is 3.6 centimeter. So the movement that produced weight जो movement produce करेगा that should be equal to 0.43 into 3.6 वेट इंटू द डिस्टेंस। जो होता है डिस्टेंस हमें पता है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवट पॉइंट, तो वो हमें हमारे पास जो है 3.6 सेंटीमीटर है जी। दूसरा मूवमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा इस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए, वो वेट ऑफ द सफियर जो कि 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट पॉइंट है। तो काउंटर ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा तो दैट इज़ 1.2 इंटू एम जी। तो हमें मैस की वैल्यू चाहिए, एम जी को एक साइड पे रखेंगे, ऑल अदर वैल्यूज आर रीअरेंज्ड। और इसी तरह एम जी इज इक्वल टू 1.29, और इसी तरह एम की वैल्यू जो है मैस की वैल्यू 0.13 किलोग्राम। सो 0.13 किलोग्राम यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग जी। इस क्वेश्चन में एक रॉड ओ एक्स दिखाया गया है जो कि पिवटेड है एट पॉइंट ओ, और इस रॉड पर पॉइंट डब्ल्यू पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है। तो ये जो हमें बताना क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। तो ये जो फोर्स है ये हम इसको एक्सटेंड करेंगे कि कहीं जाके ये पॉइंट ओ से, यानी पिवट पॉइंट ओ से जो लाइन ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, उसके साथ ये टकराए, कोइंसाइड करे। तो ये हमारा पर्पस है, यही डेफिनेशन है हमारे पास हमारे मूवमेंट ऑफ फोर्स की जी। ये देखें, कनेक्ट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पिवट पॉइंट। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर दिया है। और ये यहाँ पर देखें, इसलिए हमने फोर्स एफ को एक्सटेंड किया था कि ये हमारे पास जो और ओ से पिवट पॉइंट से जो लाइन आ रही है उसके साथ जो है कनेक्ट हो। तो यहाँ पर यही जहन में रखना है कि ऐसे केस में अपने फोर्स एफ को एक्सटेंड कर देना है, या और जो पिवट पॉइंट से जो लाइन आ रही है उसको एक्सटेंड कर देना है, ताकि ये दो लाइनें आपस में कनेक्ट हो सकें जी। फोर्स इनटू डिस्टेंस ओ वाई इज़ आवर करेक्ट चॉइस, ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन।